हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आज हम बात करने वाले हैं बेनाडिल कफ सिरप के बारे में। इस सिरप का रिव्यू करेंगे हम। इसे किस प्रकार की खांसी में यूज़ किया जाता है, डॉक्टर कब इसे प्रेस्क्राइब करते हैं और कितनी क्वांटिटी कितने ml में पेशेंट को दिया जाता है, कितनी उम्र तक के लोगों को दिया जाता है और क्या क्या सावधानी है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस सिरप का यूज़ बलगम वाली खांसी में डॉक्टर यूज़ करते हैं, इसका प्रेस्क्राइब करते हैं अपने मरीज के लिए। जो हमें बलगम आता है, खराश आती है गले में, या फिर सर्दी हो गई हो, नाक से पानी बह रहा हो, या फिर छींकें आ रही हो, या आँख से भी आंसू आ रहे हों कोल्ड के कारण, सर्दी के कारण, तब डॉक्टर इस सिरप को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आता है और ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की आती है। अलग अलग क्वांटिटी में आती है, 100 ml में आती है, 150 ml में आती है, 450 ml में भी 450 ml में भी ये सिरप मार्केट में अवेलेबल रहती है। बहुत बढ़िया कंपनी की आती है, जॉनसन एंड जॉनसन की। तो इसके अंदर रहता है डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो रहता है इसके अंदर 14 mg, और अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर रहता है 138 mg। सोडियम सिट्रेट इसके अंदर रहता है 57.03 mg। इथेनॉल इसके अंदर है 0.2625 mg इसके अंदर रहता है। इथेनॉल है इसके अंदर 5.0% इसके अंदर इथेनॉल अवेलेबल है। इसका डोज की बात करते हैं तो इसे 4 साल से छोटे बच्चों को आपको नहीं देना है। 4 साल से 5 साल तक के लोगों को इसे 2.5 ml देना है बच्चों को आपको, और जो 6 साल से 12 साल तक के बच्चे रहते हैं उन्हें पर 5 ml 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम। और जो बड़े लोग होते हैं 12 साल से जितनी भी उम्र हो, 60 साल 65 साल तक के लोगों को आप इसे 10 ml सुबह और शाम दे सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा दिक्कत है, आपको डॉक्टर यदि बोलते हैं कि आप 3 बार ले लीजिए, तो आप इसे 3 बार भी ले सकते हैं दिन में 10 ml। इसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आता है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो डाइफेनहाइड्रामाइन है वो क्या काम करता है। ये जो एंटी एलर्जिक है, ये हमारी नाक से पानी बहना या आँख से आंसू आना या फिर छींकें आना, वहाँ पर ये डाइफेनहाइड्रामाइन काम करता है। और जो इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है, वे जो हमारा बलगम रहता है, बलगम की जो चिकनाहट रहती है उसे कम करता है, ताकि वो खांसी के दौरान बाहर आ सके। और जो सोडियम सिट्रेट इसके अंदर रहता है, वो बलगम को पतला करने का काम करता है। तो बलगम पतला होगा तो हमारी कफ के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा हमारी खांसी के द्वारा। तो इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। तो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार इस सिरप को यूज़ करें। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखा है, पेट में दर्द होना, या स्किन पर रैशेस होना, या सिर चकराना। इससे क्या है, थोड़ी हल्की सी आपको नींद भी आ सकती है, थोड़े से नींद टाइप आएगा। तो आपको जो भारी मशीनें रहती हैं या ड्राइविंग रहता है, ड्राइविंग आपको नहीं करना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें थोड़ा आपको ध्यान से काम जो भी करना हो, आपको सिर्फ रेस्ट करना है सिरप को लेने के बाद। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और यदि किसी को थायराइड है, शुगर है, तो वह अपने डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि हमें ये डिसीज़ है। तो अपने डॉक्टर उस प्रकार आपको इसे डोज बताएंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे, ताकि आपके लिए भी बेटर रहेगा और डॉक्टर के लिए भी बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।